और फरोख जाफरी के साथ अपने मरासी के ताल्लुक से गुफ्तगू की। हम लोगों का तो बहुत पुराना साथ रहा है। जब ना हमारे पाँव के नीचे मुशायरे का स्टेज था, ना फरोख भाई के पैरों के नीचे ड्रामे का स्टेज था। ये लोग सिटी कॉलेज में पढ़ते थे और बस स्टैंड के पास ये लोगों का ग्रुप जमा होता था, वहीं पहली मर्तबा मुलाकात होती। रेदा फाजली ने कहा है कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखे। फरोख जाफरी शायद इसी 10-20 लोगों जो उसके अंदर थे, उनका सही ताल्लुक उससे न कर सका या सही पहचान उनकी न कर सका, और उसके अंदर एक जंग चलती थी। मेरे हिसाब से ये 10-20 जो आदमी थे उसे समझने नहीं देते थे। वो किसी एक मरकज पे ठहर नहीं पाता था। अगर वो सोचता था कि मैं बॉलीवुड की फिल्में बनाऊं तो ड्रामा आर्टिस्ट उठ जाता था, और वो कहता था कि नहीं मेरा हक है। अब उसका हक पूरा करने से पहले साफी आवाज लगा देता कि नहीं तो दबे कुचले लोगों की आवाज अखबारों के जरिए बोलना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आया कि जब कैंप में किसी हमारे गैर मुस्लिम भाई ने एक चैनल शुरू किया तो वहां भी पहुंचे और बाकायदा उन्होंने वहाँ एंकरिंग की और नदी के इस पार और नदी के उस पार के ताल्लुकात को बगैर पुल के जोड़ने की कोशिश की थी। तो ये जो उनके अंदर ख्यालों की, इल्म की हम आहंगी थी या बहुत ज्यादा एक हुजूम था, उससे वो कभी फैसला नहीं कर पाते थे। 10 मिनट पहले अगर ऐसा भी हुआ होगा मनाल आपसे कि 10 मिनट पहले आपके ऊपर खूब बरहम होके गए होंगे और 2 मिनट के बाद वापस आके यार मनाल समझा था, तो इसी में रह गया। लेकिन उसके साथ साथ मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है कि वो सबको समझता था। मुश्ताक का मिजाज समझता था, मनाल का, अफजाल सर का समझ रहा है, इमरान जमील का समझ रहा है, लेकिन अपना खुद नहीं समझ सका। उसको हम लोग अक्सर बोलते थे कि यार फरोख, यार तू अपने आप को समझ, तू बहुत बड़ा आदमी है यार। हम लोग एक मरतबा पिक्चर करने जा रहे थे, स्क्रिप्ट मेरी थी, खानदेश का भूत, तो उसको यानी इस तरीके से उसने ट्रीट किया था सर कि यकीन मानो कि वो एक कॉमेडी थी जो उस खाली हुआ होती थी बॉलीवुड में, लेकिन उसको इस तरीके से पिक्चराइज किया गया था, ऐसी स्क्रिप्ट की गई थी कि वो इंसान और शैतान के दरमियान एक बेहतरीन जंग हो गई थी, जिसको देखने के बाद मुकीम असर ने वहाँ पे तकरीर भी की थी कि यार ये तुम लोग ने हंसी मजाक में जो इंसान और इब्लीस के बीच में असल से चल रही है लड़ाई, उसको क्या गुदगुदाते हुए बयान कर दिया और बहुत तारीफ भी की थी फरोख साहब की हमारी। तो फरोख में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें यानी टैलेंट नहीं था। हर शहर का हर दूसरा शख्स जो इससे फनून लतीफ़ा से जुड़ा वो जानता है कि उसको, लेकिन अफसाने की दुनिया में भी जब आए, अफसाना पढ़ते तो ऐसे कि बस वो पढ़ रहे हैं, यानी वो चाहते थे कि यार मेरे लफ्ज दूसरे ना सुन ले। इतनी स्पीड, इतनी तेजी के सामे या कारी जो बैठे हैं उन तक के समझ में नहीं आता। और लेकिन जब अकेले में मिलेंगे तो यकीन जानो काशिफ भाई, कौन सा अंग्रेजी है फनकार जिसकी देखो इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, अंग्रेजी माशाअल्लाह अच्छी थी, डिशिंग थी, लेकिन बस इतना होने के बावजूद एक ताल्लुक ने अगर जरा सी किसी ने कमेंट पास कर दिया तो ये समझ लो कि वो हैपर हो जाते थे। जबकि हम फनकार हैं, हम डुगडुगी बजाते हैं लोगों को जमा करने के लिए कि हर खेल का मजा तो तमाशाइयों से है। हमारा फरोख एक ऐसा ड्रामेस्टिक था जो पब्लिक को आने नहीं देता था। काशिफ भाई, उसके पास बहुत लोग आए, बहुत, और क्या आए वो तो खुद से खर्च करता था। उसका सबसे बड़ा बाजू जो था नफीस था, कोई रहे या न रहे, अफजाल सर नफीस यारों का यार है, हालांकि वो दोस्त हमारे काशिफ भाई का है, लेकिन फरोख के हर मामला में जो अगर फिल्म बना रहे हैं तो मौजूद है और सारी बातें। और ऐसा नहीं, देखो हमारे लतीफ़ जाफरी साहब के भी मरासिम बहुत अच्छे हैं बॉम्बे में। अभी सागर सिद्दीकी का जिक्र आया था तो लतीफ़ जाफरी साहब ने उन्हें शायद फोन किया था, सागर सिद्दीकी, तो बाकायदा आप वहां पे पहुंचे भी थे फरोख भाई। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे, अब तो नाकामी भी नहीं कह सकते क्योंकि कोशिश तो पूरी तरीके से की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आज उनके ऊपर बैठे उनके लिए ताज़ियती कलमात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि
फरोग भाई ने कुछ किया ना हो कहीं, लेकिन हमारे दिलों में घर जरूर बनाया है। उसकी याद ऐसा कोई दिन नहीं है जब नहीं आती। भोला आदमी था सर। सबसे खास बात यह है कि हमारे फरोग भाई बहुत भोले थे और नर्म दिल थे, लेकिन अगर अदर जो गैर शनासा है उसको पर थोड़ा सा रोक डाल देते थे, लेकिन वो थोड़ी देर का रहता था, लेकिन वो सोचने वाला समझता था कि यार मेरे इन्होंने चिल्ली उड़ा दी। बहुत नर्म दिल थे। कोई किसी को अगर माँ की गाली दे तो बिगड़ जाती थी। वो बोलते थे तुम लोग को जो करना है करो। इसके मामले में बहुत बहुत संजीदा था फरोग हमारा कि यार जैसे मान लो हम लोग को जैसे मुकी मेहरत को गाली देने की, लेकिन किसी की माँ पे से गाली फरोग साहब ने कभी बर्दाश्त नहीं की। वो बोलते थे मुझे गाली दे लो, मुझे पैसे कुछ ऐसे बताते भी थे वो गाली बता के, लेकिन माँ पे से गाली मत दो। माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, अपने परिवार के तई कोशिश करते थे कि अल्लाह ताला उनसे कुछ ऐसा काम करा ले। लेकिन आर्टिस्ट का मुकद्दर क्या है कि एक शेर बहुत अच्छा था उसमें कि ये जहां यूं ही रहेगा और तायरे चमन अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। और यही हुआ कि फरोग भाई ने जिस तरीके से भी जैसे भी अपनी बोली बोली जो हमारे कानों में गूंजती रहेगी। हम अल्लाह के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त फरोग अली जाफरी की तमाम खूबियों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, और हम दोस्तों को इसी तरह अपने यारों की याद में संजो रहने देते। बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों ने इज्जत बख्शी, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हर्फ आखिर के तौर पर मैं फरोग के लिए एक नज़्म पेश करता हूँ। जहाँ यहाँ तमाम हमारे फनकारी लोग हैं। फनकार का अंजाम वाकई ऐसे ही होता है कि तारीख बन जाती है कि शाम होने दो दिए शाम में ढल जाएंगे, शाम होने दो दिए शाम में ढल जाएंगे, जो उजाले हैं अंधेरों में बदल जाएंगे। रोशनी रोशनी चिल्लाएंगे दुनिया वाले, रोशनी रोशनी चिल्लाएंगे दुनिया वाले, हम बदन हद से बहुत दूर निकल जाएंगे। एक हंगामा जरा देर की खातिर होगा, फिर जमाने के शब रोज बदल जाएंगे। चंद लम्हों में भुला देगा जमाना हमको, चंद लम्हों में ही एहसास पिघल जाएंगे। कौन है जो यहाँ आया है सदा रहने को, एक दिन आएगा हम लोग भी मर जाएंगे। एक साए की तरह है ये खराबा जिसमें काफिले आएंगे ठहरेंगे गुजर जाएंगे। फिर नया चांद सा उभरेगा उफक से अपने, सारे फरसुदा ख्यालात बदल जाएंगे। फिर नई नस्ल नए शेर तराशेगी यहाँ, क्या बात। नस्ल नौ फिर नए मंजर को उभारेगी यहाँ। फिर चरागों की तरह कोई जलेगा मुश्ताक, फिर कोई चांद सा किस्तों में कटेगा मुश्ताक। जब कभी बात लहू रोने की आ जाएगी, नाम आएगा हवालों में कहीं पर मेरा। हर्फ बनकर मैं किताबों में मिलूंगा तुमसे, तज़किरा होगा रिसालों में कहीं पर मेरा। बस यहाँ दर्द मेरे यार रहेगा जिंदा, जिस्म मर जाएगा किरदार रहेगा जिंदा। ये मेरी नज्म मेरे शेर ये मेरी गजलें, बाद मेरे मेरा शहकार रहेगा जिंदा। गर्दिशे वक्त की रफ्तार सदा देती है, कोई भी दौर हो फनकार रहेगा जिंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे फरोग भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके सय्याद को असनाद में मुबद्दल फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने फरोग से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, बहुत छोटी सी जगह है लेकिन हर शख्स यहाँ पर इल्म का मीनार है दोस्तों। बहुत खुशी हो रही है फरोग भाई कि आपकी याद में इतने मुखलिस लोग यहाँ पर आए। अल्लाह ताला तमाम के दिलों से निकलने वाले आपके ताल्लुक से कलमात को कबूल फरमाए और आपको अपनी कब्र में आराम से रखे अल्लाह ताला। शुक्रिया।